दोस्तों, अब उन लोगों के लिए भी चिट्ठी आ गई है जो लोग सरकार के सबसे ज्यादा वफादार हुआ करते थे और आज भी वफादारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी फटकार गवर्नमेंट की तरफ से लगी है जिसके बाद औंधे मुंह गिर गए हैं। दरअसल ये फटकार लगी है उन सभी प्राइवेट चैनल्स को जो प्राइवेट चैनल्स केंद्र के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और इनमें कई गोदी मीडिया के महान चैनल जो हैं वो शामिल हैं और महान हस्तियां शामिल हैं जिनके बुलेटिन में इन सभी नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई हैं। अब केंद्र की तरफ से क्या कहा गया है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वाकई ये चिट्ठी आने के बाद उन लोगों का मुंह देखने लायक है जो उछल उछल कर सबसे ज्यादा अपने हिस्से में नंबर लाना चाह रहे थे। एक के बाद एक होड़ लग गई थी कि भैया सबसे अच्छा पापा का फेवरेट वाला बच्चा कौन सा है, मैं फेवरेट हूं, नहीं नहीं मैं फेवरेट हूं। ऐसे करके एक के बाद एक कई चैनलों की लाइन लगी हुई थी कि सबसे बढ़िया रिपोर्टिंग कौन करेगा और इसी रिपोर्टिंग को लेकर के अब इनको ऐसा झटका लग गया है 440 वोल्ट का, जिसको सह पाना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सोमवार को ही यानी 9 जनवरी को सभी टेलीविजन चैनलों को, ध्यान से सुनिएगा, सभी टेलीविजन चैनलों को महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ हिंसा सहित दुर्घटनाओं यानी कोई एक्सीडेंटल केस है, मौतों यानी किसी की अगर डेथ होती है और हिंसा की ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के खिलाफ एक एडवाइजरी जारी किया है। और इस एडवाइजरी में जो जो कहा गया है वो आप सुनेंगे ना तो आपका सिर घूम जाएगा कि भैया ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल यूट्यूब चलाते हैं, उनको भी पता होता है कि क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं। हालांकि टीवी चैनलों की गाइडलाइंस थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन बड़े बड़े महान शख्सियतों को क्या ये नहीं पता है कि टीवी की गाइडलाइंस क्या है, उस पर क्या दिखाया जाएगा और क्या नहीं दिखाया जाएगा। किसी की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ बॉडी को बिना ब्लर किए हुए चलाया जाता वाहवाही लूटने के लिए कि ये हमने ब्रेक कर दी सबसे पहले खबर, और जो लेटेस्ट विजुअल्स हैं वो लीजिए आपके सामने, ये हम परोस रहे हैं। और कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो टीवी चैनलों पर 12-12, 15-15 मिनट रिपीट करके चलाया गया है बिना ब्लर किए हुए, बिना उनको एडिट किए हुए, और इन्हीं को लेकर के लग गई है फटकार तगड़ी वाली। आपको बता दें, प्रसारण के तौर तरीकों से ये ऐसी चीजें हैं जो समझौता करती हैं और इनमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन एक जो पॉइंट मेंशन किया गया है ऐसे इंसिडेंट पर रिपोर्टिंग का, ध्यान दीजिएगा। ऐसी जब कोई चीज हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, या फिर किसी को बुरी तरीके से पीटा जाता है, या फिर भावनाएं आहत होने वाली कोई ऐसी खबर होती है, तो इस पर रिपोर्टिंग ऐसी A1 तरीके की होती है कि नमक मिर्ची मसाला सब कुछ लगा दिया जाए, कुछ बाकी ना रह जाए। लेकिन नमक मिर्ची मसाला लगाने के चक्कर में आप लोगों को नफरत का पाठ पढ़ा रहे थे और केंद्र सरकार की नजर अब इस पर पड़ गई है और ये सभी कमियां देखने के बाद एडवाइजरी जारी कर दी गई है और साफ साफ शब्दों में ये कह दिया गया है कि आप जिस तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं वो रिपोर्टिंग लोगों को उकसाने वाली होती है, लोगों को गुमराह करने वाली होती है, लोगों को भड़काने वाली होती है। ये केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है और यह भी कहा गया है कि टेलीविजन चैनलों ने लोगों के शवों यानी डेथ बॉडीज, चारों तरफ खून फैला हुआ है, खून के छींटे लगे हुए हैं, घायल कोई शख्स है, उसके वीडियो, उसकी फोटोज खुले आम दिखाई गई हैं। इसके साथ ही महिलाओं यानी जो भी किसी के साथ कोई घटना हुई है, बच्चों और बुजुर्गों के साथ लोगों को बेरहमी से पीटते हुए वीडियो बिना ब्लर किए हुए चलाए गए हैं। ये कहना है केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय का, और उन्होंने कहा है कि जो वीडियोस चलाए गए हैं, पहली बात तो उनको चलाना नहीं चाहिए था, और अगर चलाए गए हैं तो उसमें बिना आवाज को हटाए हुए चलाया गया है ताकि सामने वाला सुने
तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसे ऐसे वीडियो चलाए गए हैं, बच्चों को पीट रहा है कोई शख्स और बच्चा गुहार लगा रहा है छोड़ने की, और जब छोटे बच्चे की गुहार सामने तक पहुंचती है, टेलीविजन पर प्रसारित होती है, तो देखने वाले लोगों के बीच में उसका मैसेज किया जाता है, और जो छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बता दें कि मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया है, खुलेआम ये कह दिया है कि आप जो भी ये कर रहे हैं वो गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे जो भी वीडियो हैं, जो भी फोटोज हैं, जो भी तस्वीरें हैं, उनको दिखाने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी, लेकिन आपने सावधानी बरतने की जगह इनको लंबे शॉर्ट्स के रूप में दिखाया है। यानी एक तो आपने चलाया और शॉर्ट में नहीं चलाया, आपने लंबे लंबे तरीके से उनको चलाया, कई कई मिनटों की ड्यूरेशन पर चलाया है और भयानक उनको बना दिया है, जिससे सामने वाले के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। घटनाओं की रिपोर्टिंग का जो तरीका है दर्शकों के लिए बेहद ही परेशान करने वाला है। उस रिपोर्टिंग को देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, कोई भी परेशान हो सकता है। ऐसी रिपोर्टिंग आजकल चैनलों की तरफ से किया जा रहा है। एडवाइजरी में जितने भी श्रोता हैं, यानी जो लोग सुनते हैं, जो लोग देखते हैं, उन सभी के लिए इस तरह की रिपोर्टिंग के लिए जो उसका इफेक्ट पड़ेगा वो गलत पड़ेगा, इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर डाला गया है। और यह भी कहा गया है कि ऐसी खबरों का बच्चों पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर मनोवैज्ञानिक तरीके से जो प्रभाव पड़ेगा वो बहुत बुरा हो सकता है, जिससे बच्चों की जो मानसिकता है वो बदल सकती है। बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं और उस वक्त उनके दिमाग में या फिर टीवी पर कोई ऐसी खबर प्रसारित हो रही है जिसमें एक बच्चे को पीटते हुए कोई शिक्षक नजर आ रहा है और उसकी आवाज के साथ वो वीडियो आ रहा है, तो उस बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन नफरत के ठेकेदार, नफरत के धंधेबाजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सामने वाला इसके बाद क्या एक्शन लेगा, सामने वाले के दिमाग की स्थिति क्या हो जाएगी आपकी खबर देखने के बाद, इन लोगों को अगर कोई फर्क पड़ता तो ये केंद्र सरकार की दी हुई एडवाइजरी को जरूर देखते। लेकिन इनको तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए अपनी टीआरपी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी मोटी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे आपका आराम से गुजर बसर हो सके, आप आराम से रहिए, और आपकी न्यूज की वजह से, आपकी खबर की वजह से लोग आपस में लड़ेंगे, लोग आपस में नफरत की तरीके से बात करेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इस एडवाइजरी में एक चीज और भी कही गई है। कहा गया है कि टेलीविजन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको घर परिवार में लोग एक साथ बैठ कर देखते हैं। इस चीज की गरिमा को बनाए रखिए। इस चीज में जो ये लक्ष्मण रेखा है, आप न्यूज परोस रहे हैं, आप न्यूज ही परोसिए ताकि लोगों पर उसका सही इफेक्ट पड़े। मंत्रालय ने यह भी देखा है कि ज्यादातर मामलों में वीडियो सोशल मीडिया से लिए जा रहे हैं। ये टेलीविजन वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका है कि आपके अपने सोर्सेज नहीं हैं। आप इतना बड़ा मीडिया संस्थान चला रहे हैं, आपके पास रिपोर्टर नहीं है, आपके पास उस घटना से जुड़ा हुआ, कहीं पर भी कोई घटना होती है वहां से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन नहीं है, कि आपको सोशल मीडिया से वीडियो उठाने पड़ रहे हैं। और प्रोग्राम कोड के अनुपालन, यानी जो भी चीजें कही जाती हैं और पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए संपादकीय और संशोधनों के बिना प्रसारित किया जा रहा है। यानी बिना सरपैर की बातों के प्रसारित किया जा रहा है। सीधा मतलब ये कहने का है, सोशल मीडिया से वीडियो उठाया और उसके बाद उस पर पूरी खबर बना दी जहर फैलाने के नाम पर, बिना एडिट किए हुए, बिना म्यूजिक को हटाए हुए, जो भी आवाजें आ रही बैकग्राउंड की, कुछ भी बिना हटाए हुए लंबे लंबे ड्यूरेशन के लिए ये वीडियोस चलाए जा रहे हैं। मंत्रालय ने आपको बता दें कि पूरा एक लिस्ट भी अभी हाल ही में जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं उनकी एक लिस्ट बाकायदा जारी की है, जो उदाहरण के तौर पर इनके सामने रखी गई है और कहा गया है कि जरा इन पर गौर करिए और देखिए कि आपने अभी हाल ही में कुछ दिनों में क्या प्रसारित किया है। ये जो लंबी चौड़ी सी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, ये स्क्रीन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है उदाहरण के तौर पर। उसमें 12 घटनाओं का जिक्र किया गया है। सबसे हाल ही की जो घटना है, जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया से उठा करके वीडियोस बिना ब्लर किए हुए चलाए गए थे और इसमें मेंशन किया गया बाकायदा 30 दिसंबर
2022 की ये जो पूरी घटना है, दुर्घटना में घायल जो क्रिकेटर थे उनकी दर्दनाक तस्वीरें और वीडियो को बिना धुंधला किए यानी बिना ब्लर किए गए दिखाया गया। ये जो है सबसे हाईलाइटेड और सबसे ज्यादा लोगों को भयावह दिखने वाला जो मामला था वो सबसे पहले मेंशन किया गया है। और दूसरी एक और तस्वीर, एक और घटना के बारे में जिक्र किया गया है, 28/8/2022 की घटना है, जिसमें यह कहा गया है कि शव को यानी डेथ बॉडी को घसीटते हुए एक आदमी का परेशान करने वाला फुटेज दिखाया गया, जिसके चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं। ये खुद लिखा गया है इसमें पूरा एडवाइजरी में। और एक घटना का और जिक्र किया गया है कि 6/7/2022 की पूरी घटना है, जिसमें बिहार की राजधानी पटना के एक कोचिंग क्लासरूम में एक शिक्षक को 5 साल के बच्चे को बेरहमी से पिटाई करते हुए तब दिखाया गया था जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। क्लिप को म्यूट किए बिना चलाया गया, जिसमें दया की भीख मांगते बच्चे की दर्दनाक चीखें सुनी जा सकती हैं। इसे 9 मिनट से अधिक वक्त तक दिखाया गया। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि कई बार दिखाया गया, तो ये सारा पूरा मामला था जिसमें बिना म्यूट किए हुए बच्चे की आवाज़ें जो थी, बच्चे की जो चीखें थी, जिसमें वो बोल रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे करके वो बोल रहा था। इसको 9 मिनट तक दिखाया गया। एक नेशनल टीवी चैनल पर इस तरीके की डरावनी और दर्दनाक तस्वीरों को दिखाना वाकई सवाल खड़े करता है कि आखिर ये कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अब केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में उन सभी न्यूज़ चैनल्स को फटकार लगा दी गई है जमकर, और एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है कि आप अपनी मर्यादा में रहकर चीज़ों को करिए, क्योंकि आप जो भी खबर परोस रहे हैं उस खबर को लोग परिवार के साथ मिल बैठ कर भी देखते हैं। इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस तरह से इस न्यूज़ चैनल्स को फटकार लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।